ऑफ पैकेंस। आज की जो वीडियो है वो एक मैसेज है पेरेंट्स के लिए, या वो आपके जो स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़ने आते हैं उनके रिश्तेदारों के लिए एक मैसेज है। आई वुड फर्स्ट टॉक टू द पेरेंट्स। पेरेंट्स से मैं ये बात कहूँगा कि जब स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़ने आते हैं तो मैं उनको ये बात बताता हूँ, और शायद वो आपको इस बारे में बताते भी होंगे कि आई टेल देम कि आप अपने पेरेंट्स को थैंक करें कि वो आपकी फ़ी दे रहे हैं और आपके लिए इतनी एफ़र्ट कर रहे हैं कि आपको इतने दूर पढ़ने के लिए या काम करने के लिए भेज रहे हैं। नाउ इन द अदर कंट्रीज़, दुनिया के जितने भी मुल्क हैं, उधर ये कॉन्सेप्ट नहीं होता। बच्चे 16-17 साल की एज के बाद खुद ही कमाते हैं, खुद ही पढ़ते हैं अगर पढ़ना चाहते हैं, पेरेंट्स नहीं देते पैसे। अच्छा, ये चीज़ मैं उनके आगे क्लैरिफाई कर देता हूँ। अच्छा, अवेयरनेस दुनिया की कैसे आती है? दुनिया की अवेयरनेस सिर्फ तब आ सकती है जब आपने तकरीबन 10 से 15 मुल्क फिरे हों इस दुनिया के, या 10 या 15 मुल्क के लोग आपके मुल्क में आते हों। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोग, जो दोज पीपल हु आर गोइंग अब्रॉड, वो ज़्यादातर बाहर नहीं गए होते, 1-2 मुल्क से ज़्यादा। और हमारे मुल्क में कहीं कहीं दूसरे मुल्क के लोग नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बाहर जाएं, आपको सिर्फ अपने ही मुल्क के लोग नज़र आएंगे, आपको चाइनीज़ नहीं नज़र आएंगे, आपको इंडियंस, आपको अमेरिकन नहीं नज़र आएंगे। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है, उधर हर मुल्क के लोग हर मुल्क में बैठे हुए हैं। अच्छा, अब ये तो अवेयरनेस मैंने आपको ये दे दी कि हमारे मुल्क में दूसरे मुल्क के लोग नहीं आते। अब थोड़ी देर के लिए समझें, आपके बच्चे वो पढ़ाई कर रहे हैं, उस दुनिया की पढ़ाई कर रहे हैं जिसमें आइल्स है, GRE है, GMAT है, SAT है, टोफल है, बेसिक इंग्लिश के लिए भी अगर वो कर रहे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं जिससे वो उस दुनिया में जा रहे हैं जो हमसे 100 साल आगे है। और अगर यहाँ पे वो 30, 40, 50 हज़ार कमा रहे हैं तो वहाँ जाके 5 लाख कमाने के केपेबल बनने जा रहे हैं। अब थोड़ी देर के लिए इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि आपका जो बच्चा है, बहन भाई है, जिसको भी आपने यहाँ भेजा है, नेफ्यू को, वो बहुत प्रेशर में है, क्योंकि ये पढ़ाई बिल्कुल डिफरेंट है जो पाकिस्तान की नॉर्मल पढ़ाई है। पाकिस्तान में जो अच्छी पढ़ाई है वो बहुत अच्छी है। ये जो नॉर्मल रट्टा सिस्टम है उससे बहुत मुश्किल है। इसमें ये नहीं है कि आपने जो पढ़ा है वही एग्ज़ाम में आएगा। आप जो पढ़ेंगे उसका बस कॉन्सेप्ट आएगा, मटेरियल चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। एक टर्म मैं आप सबको कहूँगा, इसको लिख लें प्लीज़। स्ट्रेस इज अ परफॉर्मेंस किलर। स्ट्रेस इज अ परफॉर्मेंस किलर का मतलब है कि अगर आप स्ट्रेस में हैं तो फिर आप परफॉर्म नहीं कर सकते। क्रिकेटर्स को आप देखते होंगे, पहली बॉल पे आउट हो जाते हैं। बॉलर भी आउट नहीं हो रहा होता, क्रिकेटर जो है पहली 2-3 बॉलों पे आउट हो जाते हैं क्योंकि वो स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर सक रहे होते। स्ट्रेस इज अ परफॉर्मेंस किलर। अच्छा, अगर आप अपने बच्चे को बार बार कहेंगे फेल ना हो जाना, ये ना हो जाना, आपने पैकेंस में उसको भेजा है, अब वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उसको 6 घंटे बिठा देता हूँ, क्लास में जाने नहीं देता। मगर फिर इतना एक्सट्रीम केसेस आते हैं कि लोग फ़ोन करते हैं और ख़ुद भी आते हैं देखने के लिए कि 2 घंटे की क्लास थी, ये कौन सी एकेडमी है जो 6 घंटे पढ़ा रही है। हमारे बच्चे आपके बच्चे झूठ नहीं बोल रहे, वो पढ़ने का उनको शौक़ पैदा हो गया है। क्लास का एनवायरनमेंट इतना अच्छा था कि उनका दिल करता है पढ़ने को। यहाँ पे लोग झूठ नहीं बोलते कि हम आए थे और हम निकल गए थे। कैमरे की रिकॉर्डिंग्स देख लें, वो 6-6 घंटे पढ़ते हैं। उनको जो पढ़ाई करवाई गई थी वो कुछ और थी। वो पढ़ाई ऐसी थी कि वो ना यहाँ पे सर्वाइव कर सके ना बाहर जा सके। अब वो पढ़ाई कर रहे हैं असल वाली, उनकी उंगलियां सूज गई हैं, उनके सर में दर्द मच जाता है। और जब आप वो वापस जाते हैं तो उनको घर से फ़ोन कहते हैं कि तुम पढ़ाई सही नहीं कर रहे होगे। जब आप उसको ये कहते हैं ना तो उसका दिल टूट जाता है। वो इतनी मेहनत कर रहे हैं कि मैं अब आपको, इस वजह से मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। वो हर बंदा मुझे आके यही कहता था कि मैं सीजन्स देखता हूँ
मूवीज़ देखता हूँ लिसनिंग इम्प्रूव करने के लिए, मेरे पेरेंट्स कहते हैं ना देखो। मैं रीडर्स डाइजेस्ट पढ़ता हूँ, मुझे कहते हैं ना पढ़ो। ये कौन सी पढ़ाई है? यही तो पढ़ाई है, यही तो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ अब मैं, यही तो पढ़ाई है। और नाउ आई वुड बी टॉकिंग टू द फ्रेंड्स एंड द फैमिली मेम्बर्स। आप किसी बंदे को ये कह रहे हैं भाई आपका सिर्फ 5.5 आया है, उसका रिक्वायर्ड बैंड 5.5 था, बस 5.5 आया है आपका। आप खुद दें एग्ज़ाम, फिर मुझे बताना कि वो उस बंदे ने, किसी का 6 बैंड भी आया है, अगर किसी का 6 बैंड आया ज़रा समझें, उसकी तो इंग्लिश 9 बैंड है ना, अगर 6 बैंड आया तो क्या मतलब है, उसकी इंग्लिश 70% एक अंग्रेज जैसी है। आप खुद देंगे आपका 3 आ जाएगा। आप उस बंदे को क्यों, एक जेन्युइन स्टूडेंट को क्यों डिस्टर्ब करें ये बार बार कह के बस इतना ही आया है, तुम्हारा 8.5 क्यों नहीं आया? उसने जो मेहनत की है वो तो लोग 6 साल में नहीं कर सकते जो वो 6 हफ्ते में कर गया। नाउ आई वॉन्ट ओनली द जेन्युइन स्टूडेंट्स, जिनमें वो तड़प है, जिसमें वो तड़प है, जिसमें वो जुनून है कि मैं कुछ भी करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर करूं, मुझे सिर्फ वही स्टूडेंट चाहिए होता है। ओके, थैंक यू।